सुंदरपुर नामक गांव में रीना नाम की एक सास रहती थी, जिसकी 3 बहुएं थी। 2 बेटों की अरेंज मैरिज हुई थी। वहीं तीसरी और छोटी बहू जो लव मैरिज करके 1 महीने पहले ही घर आई थी। कीर्ति की यह पहली दिवाली थी उसके ससुराल में। रीना बहुत ही कड़क सास थी। वो हमेशा अपनी बहुओं को छोटी छोटी गलतियों पर डांटती रहती थी। अरे बड़ी बहू, कहाँ हो? आज सुबह की चाय नहीं मिलेगी क्या? हाँ माँ जी, अभी लाई। ये लीजिए माँ जी, आपकी चाय। हाँ, चाय दो। और तुम्हारा पल्लू कहाँ है? सर पर पल्लू क्यों नहीं रखा है? तौर तरीके भूल गई हो क्या? नहीं माँ जी, वो गलती से गिर गया पल्लू। अभी पल्लू लेती हूँ सर पर। और ये मंझली बहू कहाँ है? उसको बोल आकर मेरे पैर दबाए। कामचोर कहीं की, जब देखो रूम में घुसकर मोबाइल चलाते रहती है। भेजो उसको। हाँ माँ जी, अभी बोल देती हूँ। इस तरह से रीना अपनी बहुओं पर बहुत हुक्म चलाती थी। कभी ताने मारती तो कभी 4 बातें सुनाकर चली जाती थी, जिसके चलते बेटे और बहू रीना से हमेशा डरे रहते थे। अरे कीर्ति बहू, दिवाली की तैयारी हो गई है क्या? कल ही दिवाली है। बड़ी बहू को बोलो घर का साफ सफाई सब काम देख ले, और तुम और मंझली बहू मिलकर जाकर मार्केट से शॉपिंग कर लो। दिवाली की सारा सामान का लिस्ट बना लो और मार्केट जाकर सारा सामान ले आओ तुम दोनों। हाँ माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, हम लोग सारी तैयारी कर लेंगे। आप तो बस आराम कीजिए माँ जी। अरे ये नई बहू तो अभी अभी आई है, फिर भी इतना जवान चलाती है। सबसे छोटी है लेकिन जवान चलाने में तो सबसे आगे है। इसका तो कुछ करना पड़ेगा मुझे। हाँ, एक आइडिया सूझा है। रामू को बुलाती हूँ। हाँ मालकिन, आपने बुलाया मुझे? हाँ रामू, सुन, मुझे ना कुछ धमाकेदार पटाखे चाहिए जो जलाने पर उल्टा चले। ठीक है मालकिन, मैं पटाखे ले आऊंगा। अरे शाम होने वाली है, ये रामू अभी तक नहीं आया। हाँ मालकिन, ये लीजिए पटाखे। लेकिन आप इस खतरनाक पटाखे का करेंगी क्या? अरे कुछ नहीं, बस किसी को सबक सिखानी है मुझे। इतना कहकर रीना पटाखे लेकर अंदर चली जाती है। शाम को जब सब बेटे और बहुएं दिवाली की पूरी तैयारी कर घर में लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं, जगह जगह दिए जलाते हैं, फिर सब मिलकर पटाखे फोड़ने लगते हैं। इतने में कीर्ति की सास कीर्ति को अपना मंगाया हुआ पटाखा देती है। कीर्ति बहू बहुत खुश हो जाती है और पटाखे फोड़ने लगती है। पटाखे की चिंगारी कीर्ति की तरफ ना लग के कीर्ति की सास को लग जाती है। कीर्ति की सास बुरी तरह जख्मी हो जाती है। सभी मिलकर रीना को उसके कमरे में लेटा देते हैं। तब तक डॉक्टर भी वहां आ जाता है और रीना की अच्छे से मलहम पट्टी करता है। रीना के हाथों में गहरी चोट आई थी। डॉक्टर मलहम पट्टी करके और दवाई लिखकर चला जाता है। कीर्ति इधर अपनी सास की बहुत सेवा करती है। समय समय पर खाना पीना दवाई सभी चीज का अच्छे से ख्याल रखती है। ये देखकर रीना के आंखों में आंसू आ जाती है। कीर्ति बहू, इधर सुनो, आओ बैठो मेरे पास। हाँ माँ जी, बोलिए, कुछ चाहिए आपको? मुझे कुछ नहीं चाहिए बहू, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे तुमसे माफी मांगनी है। वो जो पटाखा मेरे ऊपर फटा, वो दरअसल मैंने तुम्हारे लिए मंगवाया था। मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहती थी, लेकिन देखो माता लक्ष्मी ने तुम्हें बचा लिया और आज तुम्हारी जगह मैं बिस्तर पर सोई हूँ। मुझे माफ कर दो बहू, मुझसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई है। माँ जी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। बस आप जल्दी से ठीक हो जाइए। हम लोग आपको पहले की तरह देखना चाहते हैं। अरे बहू, तू कितनी अच्छी है। मैं तो फालतू में तुम्हारा बुरा सोच रही थी। देखो तुम्हारी सेवा का असर, मैं बहुत हद तक ठीक हो गई हूँ। अब तो मैं अच्छा फील भी कर रही हूँ। हाँ माँ जी, ये सब माँ लक्ष्मी की कृपा है। बस माँ लक्ष्मी की कृपा हम सब पर इसी तरह बनी रहे।